दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ये गलतफहमी पाल के बैठे हैं कि वो टैरिफ के बदौलत किसी को भी घुटनों पे ला सकते हैं, लेकिन जब बात भारत की होगी तो ऐसा नहीं होने वाला। भारत ने जवाबी कार्रवाई के अंतर्गत 3 बिलियन का बोइंग पोसाइडन P8I के डील को पॉज कर दिया है। अब दोस्तों यदि आप देखें तो अपने आप में ये न्यूज बड़ा अटपटा लगता है। अगर आप देखें तो मेरे पास 36 घंटे पहले से इसकी खबर भी थी, लेकिन मैं भी इंतजार कर रहा था क्योंकि बोइंग पोसाइडन P8I, आप अमेरिका को कुछ भी बोल लीजिए, ट्रंप को कुछ भी बोल लीजिए, ये प्लेटफॉर्म लाजवाब है और भारत की नेवी के लिए है भी बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही है सबमरीन हंटर। अगर आप इंडियन ओशन रीजन में डोमिनेंस बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा रोल इस बोइंग पोसाइडन P8I का है। तो जब खबर आती है कि ऐसे प्लेटफॉर्म को हम पॉज कर रहे हैं, तो इंतजार करना पड़ता है डबल वेरिफिकेशन का। और अब तक दोस्तों ये न्यूज ऑलरेडी फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने ब्रेक किया था और उसके बाद अब दर्जनों से भी ज्यादा न्यूज हाउसेज इसे कवर करने लग गए हैं। तो मोर और लेस ये बात तो पक्की है कि देखिए पॉज किया गया है। हालांकि हर रिपोर्ट में यही है कि इसको कैंसिल नहीं किया गया है, पॉज किया गया है। अब दोस्तों पॉज का मतलब अलग है कि हाँ चलिए अभी टैरिफ को लेकर नेगोशिएशन चल रहा है, तो हम भी एक तरीके से यहाँ पे अमेरिका को पावर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम एक बार इस न्यूज के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ आपके लिए मैं एनालिसिस लाया हूं, अगर बोइंग पोसाइडन P8 को कैंसिल करना पड़ा तो क्या ऑल्टरनेटिव है हमारे पास। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा एक मीडियम रेंज ऑल्टरनेटिव है हमारे पास, जो ऑलरेडी आने वाले 2 से 3 साल में भारत के पास आ भी जाएगा। दूसरा है दोस्तों स्वदेशी ऑल्टरनेटिव, जिसमें लगने वाला है समय, तो वो क्या है आपको मैं वो बताऊंगा। दूसरा दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा कि यदि हमें पावर प्रोजेक्ट करना है तो बोइंग पोसाइडन P8I तो देखिए बड़ी काम की चीज है, लेकिन एक यूएस कबाड़ा है जो हमारी ओर धकेला जा रहा है, वो है स्ट्राइकर। जरूरी है इसको कैंसिल किया जाए। तो यहाँ पे डीआरडीओ वॉप के बारे में भी जानेंगे जो टाटा अभी बना रही है। तो क्या है टाटा वॉप और क्यों हमारे ऊपर स्ट्राइकर को थोपा जा रहा है, उसकी भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ क्यों नहीं भारत को स्ट्राइकर को भी कैंसिल करना चाहिए, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आप न्यूज देख सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, न्यूज प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां पे हर जगह यही न्यूज चल रहा है, पोसाइडन P8I के डील को पॉज कर दिया गया है। दूसरी तरफ दोस्तों आपके लिए एनालिसिस है, जो हम स्ट्राइकर की बात करेंगे कि स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल जो कि लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड ट्रायल फेल कर चुका है, फिर भी क्यों हमारी ओर धकेला जा रहा है। आपके लिए मैं 2 वीडियो लाया हूं। पहला वीडियो आप देखेंगे स्ट्राइकर के अलग अलग कारनामों का, कैसे वो पहाड़ क्लाइम करता है, आप स्वयं देखिए यहां पे। О, добре, добре, давай, тисни, 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 блядь. А! Давай, 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 давай. Не, нихуя, Сань, все. Не мучь аппарат, блядь. Чуть-чуть не взяли. तो जैसा आपने देखा दोस्तों, स्ट्राइकर एक छोटा सा स्लोप क्लाइंब नहीं कर पाता है और इसे हम लद्दाख में चलाएंगे और ना जाने कैसे कैसे हिमालयन टेरेन में चलाने के लिए सोच रहे हैं अमेरिका हमारी और इसे भेजना चाह रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों हमारा इंडिजिनस है, टाटा वॉप या डीआरडीओ ने बनाया है, अब टाटा भी इसे मेन मास प्रोड्यूस कर रही है। तो टाटा वॉप जरा इसकी देखिए कैसे एम्फिबियस ट्रायल्स हो रहा है, पानी के अंदर ये कैसे तैरता है, फ्लोट करता है, चलता है। और वहीं ये फीचर अगर आप देखें तो इसमें तो है भी नहीं, कहीं दूर दूर तक स्ट्राइकर के पास नहीं है, आप स्वयं देखिए। तो आइए दोस्तों एक बार हम इसको भी जरा दोनों को कंपेयर कर लेते हैं और समझते हैं आखिरकार क्यों हमारी तरफ इसको धकेला जा रहा था, क्यों हमें पुश किया जा रहा है कि हम खरीदें इसे, और साथ ही साथ इसमें अमेरिका की क्या मंशा है और हम क्यों अब तक एंटरटेन कर रहे थे लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि रिश्ते ट्रंप उस तरफ ला चुके हैं। तो जरूरी है इसको भी वापस रिकंसिडर किया जाना चाहिए। बाकी ट्रंप तो ट्रंप है, वो बाज नहीं आ रहे, उन्होंने कह दिया नो मोर नेगोशिएशन विद इंडिया। तो ये सारी बातें हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप भी प्रेशर बनाए हुए हैं। तो क्या हो रहा है आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाएं, वहां पर जाके आप अवश्य जुड़ जाएं। वर्ल्ड अफेयर्स बाय अकेडमी, जहां पे आपको क्विज से लेकर सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों P8I पोसाइडन डील की बात करते हैं। तो क्या हुआ है देखिए, हम 6 एडिशनल P8I पोसाइडन खरीदने वाले थे, हमने दोनों इसको दोस्तों इसको पॉज कर दिया है। कारण है दोस्तों ये जो कीमत है $3.6 बिलियन की हो रही थी। हालांकि ये डील हमने 2021 में साइन किया था, जब ये डील साइन किया था तो उस वक्त इसकी कीमत $2.42 बिलियन थी। उसके बाद से दोस्तों इसकी कीमत करीबन 50% से बढ़ गई
तो अब हम रिकंसिडर कर रहे हैं कि हम क्यों अदा करें 50% एक्स्ट्रा कीमत। हम तो टाइमली डील साइन कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, दाम भी तय हो चुका है, फिर भी आप जब आपकी कीमत बढ़ रहे हैं तो वो बढ़ी हुई कीमत आप हमारी ओर क्यों पुश कर रहे हैं? आपको एब्जॉर्ब करना चाहिए, हम तो टाइमली डील साइन कर चुके हैं। तो ये कारण बताया जा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे यूएस टैरिफ की वजह से भी कहा जा रहा है कि आप यूएस टैरिफ लगा रहा है तो हम यहाँ पे अपने डिफेंस डील्स को भी एक तरीके से यूज कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि हमारे पास भी लेवरेज है। तीसरा दोस्तों यहाँ पे कारण जो मीडिया में आया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने ये न्यूज ब्रेक किया है, उसमें अगर आप देखें तो स्ट्रेटेजिक रीवैल्यूएशन एंड सेल्फ रिलायंस की बात की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सोच रही है कि P8I की इतनी बढ़ी हुई कीमत है, इस कीमत पे हमारे पास ऑलरेडी अगर आप देखें तो हम एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट स्वयं का डोमेस्टिक बनाना चाह रहे हैं, और दूसरा अगर आप देखें तो ऑलरेडी हम परचेज भी कर रहे हैं जो कि एयरबस के C295 प्लेटफॉर्म पर आधारित है, उस पर जो कि बेस्ड है, तो वो हम यूज करेंगे, जिसको हम थोड़ी देर में डिटेल में देखेंगे। यहां पे दोस्तों देखने वाली बात यह है कि देखिए P8I पोसाइडन की जब बात होती है, जब न्यूज आया कि इसको हम पॉज कर दिए हैं, तो मैं जल्दी कवर नहीं किया, क्योंकि ये एंड ऑफ द डे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है भारत की नेवी के लिए। एंटी सबमरीन वॉरफेयर ये करता है, जिसमें सोनोबॉयज, टॉर्पीडोज, मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर सबसे लैस है। एंटी सरफेस वॉरफेयर में हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल्स हैं इसमें। इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनाइसेंस में ये माहिर है। वैसे ही आप देखें तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी भारत 12 यानी दर्जन भर P8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता है। एक तमिलनाडु से एक बेस है, दूसरा अगर आप देखें तो गोवा में बेस है, जहां से ये उड़ते हैं। नेवी एस्टिमेट करती है कि और 6 यानी इन टोटल यदि हमारे पास 18 P8I हो गए तो हम पूरे इंडियन ओशन रीजन की निगरानी रख सकते हैं। तो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट। तो फिर क्यों आखिरकार इसको हम इस प्रकार से साइडलाइन कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो जरूरी है कि ऑल्टरनेटिव भी होना चाहिए। दोस्तों ऑल्टरनेटिव की बात करें तो आप देख सकते हैं ये न्यूज, इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड के पास 15 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो कि एयरबस C295 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, वो आने वाला है। डील ऑलरेडी साइंड है। C295 अगर आप देखें तो बड़ौदा में, भारत में ही, गुजरात में ही बनता है। तो दोस्तों नियर टर्म में तो ये हम खरीद रहे हैं। C295 मीडियम रेंज मैरीटाइम रिकॉनाइसेंस एयरक्राफ्ट है जो कि प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर अपने स्वयं के स्वदेशी सेंसर्स हम लगाने वाले हैं, तो ये हम यूज करेंगे। लॉन्ग टर्म में दोस्तों इंडिजिनस लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, जिसमें डीआरडीओ का कहना है कि ये C295 में जो हम सेंसर्स लगा रहे हैं ये हमारे लिए स्टेपिंग स्टोन होगा, और उसके बाद जो हमने नेत्रा सिस्टम से सीखा है वो भी यहां पर हम इस्तेमाल करके एक कल को एक ऐसा लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट बनाएंगे जो कि अमेरिकन बोइंग P8I पोसाइडन को टक्कर दे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है हम इसके लिए काम करें। यहां पे दोस्तों आइए दोनों को जरा कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देखें तो जो शॉर्ट टर्म में, नियर टर्म में हम ले रहे हैं एयरबस C295 प्लेटफॉर्म पे जो आधारित है, ये दोस्तों मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है। ये दोस्तों मीडियम रेंज का है, बोइंग पोसाइडन लॉन्ग रेंज का है, और उसी को मैच करने वाला हम स्वदेशी इस वक्त प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका रेंज जो होता है मीडियम रेंज वाला वो 5,500 किलोमीटर है, 11 घंटे तक ऑपरेट होता है। वहीं लॉन्ग रेंज वाला 8,500 किलोमीटर है, P8I पोसाइडन, उसी रेंज का हमें बनाना है। वैसे ही अगर आप देखें तो इसकी एल्टीट्यूड सीलिंग 30,000 फीट की है बोइंग वाले की, C295 वाले की, जो हम ऑलरेडी ला रहे हैं। बाकी अगर आप इंडिजिनस लॉन्ग रेंज जो है वो 41,000 फीट यानी बोइंग के साथ कंपेरेबल होगा। बाकी दोस्तों ये जो C295 जो आपने देखा 15 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है, जिसमें अगर आप देखें तो 12 भारत में बनेंगे, 3 रेडीमेड फ्लाई होके भारत आ जाएंगे। इसमें इंडिजिनस कंटेंट होगा, डीआरडीओ के सिस्टम्स होंगे, टाटा एयरबस की मैन्युफैक्चरिंग होगी। वहीं अगर आप देखें तो कॉस्ट कितना है, वो 3.5 बिलियन में जहां 6 P8I पोसाइडन आ रहे हैं, वहां हमारे पास 15 C295 एयरक्राफ्ट पे लैस मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट आ जाएंगे, और विद इन अ फ्यू इयर्स, 2 से 3 साल में ये हमारे पास आ भी जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत जरूरी है, यदि हम चर्चा करें स्ट्राइकर की, तो ये वो चीज है जिसको जरूरी है कि अब बाहर निकाला जाए। यदि किसी को स्ट्राइक आउट करना है तो वो स्ट्राइकर है। तो जरूरी है, आप P8I पोसाइडन के बारे में कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके बारे में कुछ सोचिए, क्योंकि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ऑलरेडी इसका जो अल्टरनेटिव बनाती है वो आप अगर आप देखें तो डीआरडीओ ने बनाया है, टाटा फैक्ट्री में बनाती है। ऑलरेडी मोरक्को के पास वहां पे जाके ये बनेगा भी आने वाले दिनों में। वहीं स्ट्राइकर अगर आप देखें तो हाई एल्टीट्यूड ट्रायल में आपने देखा ही है किस प्रकार से ये थोड़ा सा स्लोप भी नहीं ट्रैवल कर पाता है, तो हाई एल्टीट्यूड ट्रायल में ये फेल भी हो चुका है। अब इसको यूएस ने कहा कि हम बदल के लाएंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, बढ़िया बना देंगे, तब देखिएगा कैसा चलेगा। तो हम अब तक इसको एंटरटेन कर रहे हैं। अगर आप देखें तो दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। स्ट्राइकर अगर आप देखें तो इसमें एम्फिबियस कैपेसिटी नहीं है, टाटा वॉप में जबरदस्त कैपेसिटी है, आपने देख ही लिया। वही अगर आप पावर की बात करें तो स्ट्राइकर का जो वेट, पावर टू वेट रेशियो है
वो स्ट्राइकर का 17 है, टाटा वॉप का अगर आप देखें तो वो 25 हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है उसके वजन के कंपैरिज़न में। कीमत भी देखें तो 30 से 50% कम है स्ट्राइकर की तुलना में वॉप की कीमत। वैसे ही न्यूक्लियर सेंसर्स भी हैं वॉप में, स्ट्राइकर में वो भी नहीं है। वैसे ही आप देखें तो हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस में वॉप को हमने टेस्ट किया है। आर्मी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड भी थी। ऑलरेडी आईटीबीपी, सीआरपीएफ इस्तेमाल भी कर रही है। नाइट विजन भी इसमें मिलता है, जो कि अगर आप देखें तो स्ट्राइकर में बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि नहीं है यहाँ पे। वहीं अगर आपको डिटेल में देखना है तो यहाँ पे ये टेबल मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो इसको डिटेल में देख सकते हैं, जिसमें ये सारी तुलना की गई है अलग-अलग कंटेम्परेरी इन्फेंट्री व्हीकल्स की, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। अब दोस्तों आते हैं जरा आखिरकार क्यों इंडिया ने अब तक एंटरटेन किया इस स्ट्राइकर को। कारण बड़ा सरल था। अब तक हम अमेरिका को कुछ कैरेट्स दे रहे थे कि चलिए आप हमारे साथ रिश्ते अच्छे रखिएगा, हमें ग्रो होना है। तो इस प्रकार से यदि आपको ऐसे डील्स मिलते रहेंगे तो आप भी प्रसन्न रहेंगे, शांति रखेंगे। लेकिन अमेरिका ने वैसा कुछ किया नहीं है। स्ट्राइकर यूएस में भी क्रिटिसाइज किया जाता है। यूएस आर्मी के पास ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल्स हैं, स्ट्राइकर भी है। अब दोस्तों यूएस आर्मी ब्रैडली ही यूज करती है, स्ट्राइकर उन्हें भी पसंद नहीं है। तो वो क्या कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं, आर्मी ने दरअसल जब इसको प्लान किया था कि उन्होंने कहा था कि डिफरेंट नीड्स हैं, बैटल फ्रंट तक हम कुछ इस प्रकार से ब्रैडली से जाएंगे, उसके पहले स्ट्राइकर से जाएंगे, यानी बीच बीच में दोनों ही गाड़ियां आपके पास होंगी, इतना बड़ा लॉजिस्टिक्स होगा। तो इस प्रकार का वो प्लान आउट करते हैं। दरअसल हुआ क्या है, कोई आर्म्ड सर्विस ये नहीं मानेगी कि उनसे मिस्टेक हो गया प्लेटफॉर्म कंसीव करने में, और इसने पैसे लगाने के बाद कहना कि हमसे गलती हो गई। तो इस वजह से आज इनके पास दोनों है, ब्रैडली भी है, स्ट्राइकर भी है। जहां तक बात है स्ट्राइकर की, यूएस आर्मी यूज नहीं करती, तो यूएस सोच रहा है क्यों ना विदेशी मार्केट में इसको बेचा जाए। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो यूएस कहता है कि भारत क्यों नहीं इसे अपने देश में बनाता, आपको हम टेक्नोलॉजी देंगे। अब देखिए टेक्नोलॉजी इससे बेहतर भारत के पास है, तो वो कहता है इंडिया में बनाइएगा, सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया में जो भी स्ट्राइकर खरीदेगा सब भारत से खरीदेंगे। अब दोस्तों सुनने में तो ये बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी क्या है? 2002 से स्ट्राइकर इन सर्विस है। कितने ऑपरेटर्स हैं इसके? यूएस है, नॉर्थ मैसेडोनिया है, थाईलैंड है, यूक्रेन है, वहां भी इसका क्या हालत हो रहा है आप देख ही लीजिए। दोस्तों इसको कनाडा ने भी रिजेक्ट कर दिया, जबकि कनाडा में ही ये बनता है। इजराइल ने भी रिजेक्ट कर दिया यूएस का इतना खास होने के बावजूद, लेकिन ये हमको चिपकाया जा रहा है। तो समय आ गया है, इसको भारत भी रास्ता अब दिखा दे। और पहला है ना, इसी को रास्ता सबसे पहले दिखाना चाहिए था बिफोर जो हमने पोसाइडन को दिखाया है। ये सच में अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा लोड है भारत के ऊपर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा 22,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें 1 महीने का आपको फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। लेकिन आज ऑफर खत्म हो जाएगा, तो कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, सब कुछ आपको इस अफोर्डेबल प्राइस पर मिल रहा है। जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, आज ऑफर खत्म है, तो यूज द कोड KC10, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। इसके सिवा आपके लिए अलग अलग बैचेस हैं, 2 ईयर इंग्लिश बैच, 1 ईयर हिंदी बैच, 1 ईयर इंग्लिश बैच, आप किसी में भी जुड़ सकते हैं। सब कुछ आपके लिए ओपन हो जाता है एक बार अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही आपको लिंक सब्सक्रिप्शन का मिल जाएगा।